सीएम साहब अपनी विधानसभा पर थोड़ा जोर दीजिएगा। आप लोकसभा छोड़ करके कभी आपकी विधानसभा भी जाती न रही। अरे उसको सीएम बोल नहीं सकते क्योंकि उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो उसी तरीके से आदमी का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं नीचे होता है। हमारे साथ घरौंडा के वार्ड नंबर 9 से पार्षद अमन जोशी है, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता है और प्रदेश प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस में। क्या कुछ माहौल चला हुआ है? माहौल देखिए, हवाएं बदल रही है, फिजाएं बदल रही है, तो हम बोलते हैं कि आओ और हमारे जो कैंडिडेट है लोकसभा के उम्मीदवार उनको जन समर्थन करो। लोकसभा में मनोहर लाल को टिकट दिया हुआ है बीजेपी ने, उनके लिए सीएम को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है, कैसे? अरे उसको सीएम बोल नहीं सकते क्योंकि उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। उनको जनता ने नकारा तो पार्टी ने जब उनका एक सर्वे करवाया होगा, क्योंकि किसी भी पार्टी का अंदरूनी सर्वे होता है तो करवाया होगा, तो उनको नकार दिए गए। वो एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री थे और रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को जब हटा दिया जाता है तो आज हम कलम पार्षद नहीं रहेंगे। तो उसी तरीके से आदमी का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं नीचे होता है। उनके लिए सीएम नायब सैनी वोटें मांग रहे हैं गाँव जाकर, ये किस तरह से? देखिए सीएम साहब, हम एक ही दरख्वास्त करना चाहते हैं सीएम साहब से। सीएम साहब अपनी विधानसभा पर थोड़ा जोर दीजिएगा। आप लोकसभा छोड़ करके कभी आपकी विधानसभा भी जाती न रही। तो युवा है आप, युवा जब भी बात करता है तो रोजगार की बात करता है। अगर कांग्रेस के किस्मत से ये सीट जीत जाती है कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ युवाओं के लिए हो सकता है जो सोचा? देखिए युवाओं के लिए नए टेक्निकल कॉलेजेस की शुरुआत की जा सकती है। महिलाओं के लिए जो हमारी बहनें हैं जो कॉलेजेस में जाती हैं उनके लिए गांव दर गांव बसेस की सुविधाएं करवाने की हम जिस तरीके से कार्य करता है उन आवाज़ को उठाएंगे। और युवाओं के लिए एक बेहतर था, जब सरकार थी कांग्रेस की 2014 से पहले, तो युवाओं को नौकरी दी जाती थी। खेलों के माध्यम का जो कोटा था, जो खेलों में अच्छा करता था उसकी नौकरी दी जाती थी। भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने का काम किया है। तो जैसे ही सरकार बनेगी दोबारा से उस प्रक्रिया को प्रोसेस में लाया जाएगा। ये जग जाहिर है कि कोई भी सरकार हो, सरकारी नौकरियां सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकती, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार। इस चुनौती से कैसे निपट सकती है? देखिए हम एक बात करते हैं टेक्निकली, अगर देखा जाए कि कहीं अगर हरियाणा में 2 लाख रोजगार खाली है तो 1 लाख रोजगार जो है जनरल, ओबीसी और अलग अलग जातियों के लिए है। कहीं ना कहीं उनको अपलिफ्टमेंट की बात होगी। अगर रोजगार आएगा तो एक घर के साथ 3-4 घरों का और मतलब कि अच्छे तरीके से चल सकती है। और रोजगार नहीं है तो टेक्निकल चीज़ें और भी अन्य चीज़ों की, खेलों की तरफ बढ़ावा दिया जा सकता है। और भी चीज़ें जो भाजपा सरकार नहीं कर पाई। अगर इलाके की बात करें तो भाजपा सरकार के हमारे जो विधायक थे, जो मंत्री रहे या यहाँ सीएम का जिला रहा, तो उन्होंने कौन सी ऐसी टेक्निकल व्यवस्था, टेक्निकल सुविधाएं, कोई इंडस्ट्री यहाँ पर ला करके खड़ी करी हो कि हमारे सूबे के जो युवा है उनको रोजगार मिल गया। तो जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, इनको रोजगार बोलते हैं हमारे यहाँ के नेता। पर हम इसको कहीं ना कहीं विकास, रोजगार नहीं मानते। हम रोजगार मानते हैं यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री आए, युवाओं को रोजगार मिले, हम उसको रोजगार मानते हैं।